आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। मानव जीवन में बेहतर खुशी के लिए योग जरूरी, आचार्य आत्मस्वरूप। जमुई से संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। रविवार को विश्व योग दिवस पर निरंजनानंद योग केंद्र में आचार्य स्वामी आत्मस्वरूप के सानिध्य में कोरोना संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगा अभ्यास कराया गया। वहीं मौके पर निरंजनानंद योगेंद्र के आचार्य और अध्यक्ष स्वामी आत्मस्वरूप जी से पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों में उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग अपने संकल्प को सुदृढ़ बनाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को योग के लिए हमेशा संकल्पित होना चाहिए, बल्कि मानव के जीवन में अगर कोई खुशी की ज्योति जला सकता है तो वह योग है। वहीं स्वामी आत्मस्वरूप जी ने कहा कि आज पूरा विश्व मान रहा है कि योगा एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक स्तर से ही मानव जाति का उद्धार करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में हमारा विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि स्वस्थ आदमी के मन में ही स्वस्थ विचार आ सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि योग से हम स्वस्थ होंगे। जब स्वस्थ विचार विश्व पटल पर आएगा तो स्वाभाविक रूप से आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। इतना ही नहीं, योगा भी महामारी से रक्षा कर सकता है। एक सवाल के जवाब में स्वामी आत्मस्वरूप जी ने कहा कि छोटी सी जीवंत बातें सरकार को पहले ही समझ आ जानी चाहिए थी। वहीं उन्होंने कहा कि एक बूढ़े पेड़ को ज्यादा पानी की जरूरत है या एक बढ़ते हुए पौधे को ज्यादा जरूरत है, बल्कि बच्चों के विकास के क्रम में अगर तनाव को हटाने में हम सफल हुए तो प्राकृतिक बात है कि बच्चों में एक स्वर्णिम विकास होगा। विश्व योग दिवस पर आपको लिखने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से हैं? दोनों। तब तो आज के तारीख में तो योगी की बात को कम छापना चाहिए, मेडिकल साइंस की बात को छापना चाहिए, क्योंकि जीवन का विज्ञान, योग लाइफ साइंस है, योग बिहेवियर साइंस। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सोशल एडजस्टमेंट बहुत बड़ी बात है, और उसको आप घुमा करके भावनात्मक बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके मोहल्ले आपके लायक नहीं हुए तो आपके भावना पर उसके प्रभाव पर भावनात्मक का नाम, तो सोशल डिस्टेंस केवल भावनात्मक, आपका पड़ोसी आपकी मॉरलिटी उसने एडजस्ट कर पा रही है। एक सोशल सर्विस के सारे तनाव छुपे हुए, सारे तनाव छुपे हुए। तो आज के संदेश मुख्य रूप से अभी बबलू जी ने जो कहा, नट सेल में एक लाइन में कह दिया कि यदि विश्व को बचाना है तो योग को वर्ण करना होगा, क्योंकि किसी भी समाज का, किसी भी परिवार का, किसी भी राष्ट्र का और संपूर्ण जगत का वैभव, विकास और वैभव व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन लाइक एज ए सेल एंड कंप्लीट ब्रह्मांड इज लाइक एज ए बॉडी एंड पर्सन लाइक एज ए सेल। और कैंसर किसको होता है? एक कोशिका में होती है, पूरे बॉडी को, करोड़ों सेल को खा के बैठ जाता है। इसलिए अलग अलग काल में लोगों ने कहा खुद सुधरो जग सुधरेगा। तो इंडिविजुअल लेवल पर योग इंडिविजुअल लेवल पर काम करता है। मजे की बात ये, आनंद की बात ये, योग इंडिविजुअल से ही वर्क शुरू कर देता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लॉकडाउन काफी ये करके रहा, अभी जो इतने अद्भुत प्रयोग हुए स्पाइन पर, मान के चलिए यदि लॉकडाउन नहीं रहता तो वो प्रयोग की संभावना नहीं थी, क्योंकि वो 15-20 दिन में हार जाता, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। और दोनों सूखे पैर में तो डॉक्टर साहब की सहभागिता लॉकडाउन के चलते इस थेरेपी में टोटल इनसे प्रमोट हम होते रहे टेलीफोनिक, और इन्होंने हमें विश्वास दिलाते रहा कि स्वामी जी बिल्कुल उसमें बेनिफिट्स आएगा। बल्कि अब तो हमको मॉरल सपोर्ट देने वाले लोग इतने हो गए हैं कि जब कभी कोई एडमिट करते हैं क्रिटिकल केस, तो हम सोचते हैं कि हमारे ऑडियंस उसको टफ बनाएंगे, थोड़ा और हम सावधान होंगे।
बल्कि अब उल्टा हो रहा है, वो हमें फर्स्ट टाइम में ही अप्रिसिएट कर देते हैं। अरे स्वामी जी ठीक हो ही जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में इनको मैंने बताया था तो कहा था फ़ायदा तो हो ही जाएगा। लेकिन ये मेडिकल का विषय होना चाहिए, ये साधु का विषय नहीं होना चाहिए। इसलिए सब लोग मिल करके उस बच्चे का ऐसा 2 साल से पैर सूखे थे, उसको ये नहीं था, एड़ी नहीं था, उसको हिप नहीं था, केवल बीच की एक हड्डी थी। हील बन गए, थाई बन गया, हिप बन गया। तब हमने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब को फ़ोन करके डॉक्टर साहब वो कह रहे सेंसेशन नहीं। इनको भी बुलाए तो संयोग से इनका आशीर्वाद मिला। अपू जी थोड़ा लेट से हमें बताएं, तो इन्होंने भी आकर के उस बच्चे को देखा। तो इस स्तर पर हमारा ये संदेश है, हम सारे अपने वेल विशर्स के लाइन को मिलाएं। सेल्फ अनुभूति पर डॉक्टर मनोज राव ने जो कहा, व्यक्तिगत स्तर पर डॉक्टर साहब ने जो कहा, तो सबको यदि हम मिलाएं तो क्या संदेश मिलता है आज की तिथि में। विश्व योग दिवस एक सौभाग्य है। विश्व मानव जाति के बीच में ये दिवस एक सौभाग्य दिवस बन करके आया। कैसे? व्यक्ति को इम्प्रूव करेगा, समाज को इम्प्रूव करेगा, विश्व संप्रभुता को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। एक तनावपूर्ण व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो सकता है बताइए? कैसा हो सकता है? जब इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा तो सोशल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा ये क्रमशः विश्व के और व्यक्ति को कंप्लीट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कारणों का विषाणुओं का इलाज करते हैं, लेकिन हम योग उन बीमारियों को भी समाप्त करने में योग उन बीमारियों को भी समाप्त करने में सक्षम है जो बीमारियां अभी हुई ही नहीं है। क्योंकि बहुत कम शब्द में हमें बोलना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि योग विज्ञान के अनुसार मानव शरीर में बीमारियां बाद में आती हैं, कारण शरीर में बीमारियां बहुत पहले आ जाती हैं। तो हम कारण शरीर में ही योग बीमारी को मारने में सक्षम है। ये बातों को प्रचारित प्रसारित और हमारे ज्ञान मंडल में आना चाहिए कि ये शरीर जो आप तो जिस दिन डायबिटीज होता है उस दिन आप बता पाते हैं ना कि अब डायबिटीज हो गया, यूरिन में आ गया, ब्लड में आ गया, लेकिन वो कैसे कर सकता है कि 6 महीना बाद इनको डायबिटीज हो जाएगी। बल्कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को कहे कि आपको आज डायबिटीज तो नहीं निकला है फलना बाबू, कुछ दिन के बाद आप डायबिटीज हो जाएंगे, तो बताइए उसका क्या व्यवहार होगा उस आदमी के प्रति? मार बैठेगा। तो कारण शरीर जो प्रयोग है क्रिलियन फोटोग्राफ्स का, जो क्रिलियन फोटोग्राफी बहुत पहले आ चुकी है, अभी सब लोगों के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये बात बहुत कम समय में ही आने वाली है कि 6 महीना पहले इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। बॉडी के अंदर में 6 महीना क्रॉनिक सिम्टम्स आएंगे और वो डिजीज को फोरकास्ट करेंगे। तो खैर ये तो बाद में होना है, लेकिन योग 6 महीना पूर्व ही उसको दफन कर देगा। 6 महीना पहले ही उस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बीमारी को होने ही नहीं देगा। तो जिन लोगों ने इस स्थिति का निर्माण किया, जिन योगियों ने इस विद्या को दिया, हम लोग तो बना बनाया खाना खा रहे हैं, पुरुषार्थ किसी और ने किया, तो इस संयोग का हम लोग लाभ लें। इस दिवस को कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। ये व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर विकास करके विश्व को एक नए राह पर ले जाएगा, नई शांति, नई संतुष्टि की तरफ समाज को ले जाएगा। जैसा इन्होंने कहा कि सोशल, फिजिकल, मेंटल, ये तो पर्सनल कहा, तो ये विश्व का पर्सनल, इंडिविजुअल, पूरे विश्व का शारीरिक विकास, पूरे विश्व का मानसिक विकास, पूरे विश्व का सामाजिक विकास। तो क्या हो गया? ऐसे ही विश्व तो चाहिए ना भी विश्व योग दिवस है। तो हम भी शुभकामना करते हैं इस तिथि को कि इसे लोग खूब मनाएं अपने गुरु परंपरा की तरफ से। आप सब लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं
लेते योग के ज्ञान को बांटते रहे, जैसे डॉक्टर साहब ने दिया, सब लोगों ने दिया। और उत्सव का यही मतलब होता है। उत्सव का मतलब केवल जानना नहीं होता है, जनाना नहीं होता है, जानना भी होता है। फेस्टिवल का ये मीनिंग होता है, फेस्टिवल में केवल वक्ता नहीं होते। और कोई भी विद्या तभी संपुष्ट होती है जब कुछ आपसे हम सीखे, हमसे आप सीखे, उससे आपका भी संबंध बढ़ता है, ऐसा नहीं, और आपस में भी बढ़ती है। तो इस तिथि को नजर ना लगे, ये तिथि रोज बढ़े, रोज पल्वित पुष्पित हो, रोज हर योग दिवस पर हम लोग नए नए अनुभूति और अनुभव के साथ मिलें, इसे खूब आगे बढ़ाएं, सुसज्जित करें, और सबका आधार है खुद योग करें, योग को एक अवसर दें, ऐसा गुरु जी ने कहा था। उनके बिहार में हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब लोगों को नियमित रूप से योग करना चाहिए, और ये मान करके नहीं, जैसा उन्होंने कहा कि जब तक वो जीवन शैली में जब तक वो प्रवेश नहीं कर जाएगा, आप उसको रिकॉग्निशन नहीं दे पा रहे हैं, दे ही नहीं पा रहे हैं। और जब तक उसको मॉरल एफिलिएशन नहीं मिलेगा, योग को मॉरल एफिलिएशन नहीं मिलेगा, तब तक आपके जीवन में योग आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। इसीलिए ईश्वर हम लोग को सद्बुद्धि दे, हम मॉरल एफिलिएशन अपने विद्या में अपने स्तर पर योग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।